Good morning, students. Today we are discuss Python descriptive statistics. Python descriptive statistics का यूज ये है कि जो हमारा डेटा है इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम, रो और कॉलम के फॉर्म में जो हमारा डेटा होता है उसमें जो मैथमेटिकली ऑपरेशन हमको जो परफॉर्म करने हैं, मैथमेटिकली ऑपरेशंस मीन्स अगर हमें अपने रो की वैल्यू या कॉलम की वैल्यू हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. ऑल द number of rows and number of columns. If we want to calculate the value, then we use Python pandas and descriptive statistics. So many functions are inbuilt in this module, like that sum function, mean function, and a median function, mode functions. Okay, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना, ये हमारा एक प्रोग्राम है. ओके, import pandas hpd, import numpy np, create a dictionary of series. ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की. d इक्वल्स टू नेम यहाँ पे क्या है, ये नेम यहाँ पे हमारा एक कॉलम का नेम है. ओके, नेक्स्ट एज हमारा सेकंड कॉलम का नेम है. ओके, थर्ड हमारा है रेटिंग हमारा थर्ड कॉलम का नेम है. ओके, क्रिएट अ डेटा फ्रेम, ये आपने पहले भी देखा है, डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डी, और ये हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो गई. ओके, एज नेम एंड रेटिंग, और ये इसका इंडेक्स हो गया, और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू जो हमने पास की थी जब हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया था. आप चाहोगे तो इस वैल्यूज़ को यहाँ से अगर चेंज करोगे आप, तो हमारी ये वैल्यूज़ यहाँ से चेंज भी हो जाएंगी. ओके, अब हमारा आता है कि अगर हमारे इसके जो फंक्शंस हैं उनका यूज़ करना, तो सम फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज़ फॉर द रिक्वेस्टेड एक्सेस. ओके, जिस एक्सेस की वैल्यू को आप कैलकुलेट करना है, सम करना है, उसकी वैल्यू को क्या रिटर्न करेगा, ये उस वैल्यू को रिटर्न करेगा. इंडेक्स एक्सेस इक्वल्स टू 0. बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स क्या होता है, इसका एक्सेस का 0 होता है. मीन्स अगर आपने कोई एक्सेस इसमें पुट नहीं किया है तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी. ओके, जैसे नेक्स्ट अगर मैं इसको एज अ प्रोग्राम देखूँ, इम्पोर्ट पांडास एच पी डी, सेम वही प्रोग्राम है पूरा, नो चेंज जो मैंने अभी ऊपर देखा है, सेम वही प्रोग्राम है. सिर्फ एक माइनर चेंज है, हमने यहाँ पे वहाँ पे प्रिंट डीएफ किया था, सिर्फ डीएफ की वैल्यू को हमने क्या करवाया था, डिस्प्ले करवाया था. यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट डीएफ डॉट सम फंक्शन का यूज़ हमने किया है. अब इसमें क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा, मीन्स अब हमने अभी इसमें कोई एक्सेस की वैल्यू पास नहीं की है. हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, तो इसमें कोई एक्सेस की वैल्यू नहीं हुई है, तो हमारी जो नंबर ऑफ कॉलम है, जितने भी कॉलम की वैल्यू है ना, वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी. मीन्स एज की टोटल वैल्यूज़ कितनी हुई, 382. रेटिंग की टोटल वैल्यू कितनी हुई, 44.92. मीन्स ये तो हम सिर्फ इसमें आपको ये शो करवा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करता है. मीन्स अगर हमारा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, बल्क में डेटा है, और उस डेटा को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, बाय यूजिंग द पाइथन, तो हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं. बाय यूजिंग द सम फंक्शन वी कैन कैलकुलेट ऑल द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स. तो इसमें हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की थी, इसलिए इसने टोटल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी है. ओके, अगर हमें ईच इंडिविजुअल कॉलम इज एडेड इंडिविजुअली, स्ट्रिंग आर अपेंडेड. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल कॉलम की वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं और स्ट्रिंग को अपेंड कर सकते हैं. मीन्स जैसे आपने कोई नेम वाला कॉलम है, या कोई हमारा अल्फ़ाबेटिकली जैसे हमारा जो कॉलम है जहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू आनी है, स्ट्रिंग वैल्यू आनी है, उसको हम अपेंड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ठीक है ना. अब हमने क्या किया, एक्सेस इक्वल्स टू 1, एक्सेस की वैल्यू हमने 1 पास की. ओके, तो दिस सिंटैक्स विल गिव द आउटपुट एज शोन बिलो. इसका आउटपुट क्या होगा, जो इसकी वैल्यूज होंगी
पूरा सेम प्रोग्राम है, नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ df.sum 1 जो हमारा पैरामीटर है, एक्सेस की वैल्यू है, वो हमने पास की है 1। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, 0 पास करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेस क्या मान लेगा, 0 मान लेगा। हमने यहाँ पे 1 वैल्यू पास की है तो अब इसका एक्सेस क्या हो गया, 1 हो गया। एक्सेस 1 हो गया का मीन्स अब ये जो आउटपुट आ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ओके, इसमें जो 0 मीन्स इंडेक्स जो 0 है, इंडेक्स 0 मीन्स एज वाला कॉलम और रेटिंग वाला कॉलम, एज वाला कॉलम और रेटिंग वाला कॉलम दोनों ऐड हो गए। मीन्स दोनों कॉलम की वैल्यू क्या हो गई, इसमें ऐड हो गई। मीन्स अगर 3 कॉलम होते, 4 कॉलम होते, 5 कॉलम होते तो सारे कॉलम की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे कैलकुलेट होके ऐड होके यहाँ पे शो हो जाती। ऐसे ही सेकेंड रो की, थर्ड रो की, फिफ्थ रो की, मीन्स सारे रो की वैल्यू रो वाइज यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। जो 29.23 यहाँ पे है ना, अगर आप इसको देखेंगे, इसके एक्चुअल डेटा को देखेंगे, हम अगर इसके एक्चुअल डेटा पे जाएं, ओके, तो यहाँ पे देखिए 0 में एज कितनी है 24 और रेटिंग कितनी है, एज कितनी 25 और रेटिंग है 4.23। ऐसे ही फर्स्ट रो की वैल्यू है 26 और 3.24। तो इसकी जो एक्सिस 1 जब हमने इसमें पास किया है तो दोनों वैल्यू क्या हो गई हैं, इसमें कैलकुलेट हो गई हैं। मीन्स एज कितनी थी 25 और रेटिंग थी 4.23। तो यहाँ पे ये रो वाइज वैल्यू कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो गई है। ऐसे ही सारी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, रो वाइज ऐड हो गई। जैसे ही हमने एक्सेस 1 पास किया तो हमारी वैल्यूज़ रो वाइज कैलकुलेट हो गई सारी, ठीक है ना। अगर हमने एक्सेस पास नहीं किया तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट हुई थी। मीन्स कॉलम के सारा जो कैलकुलेशन था वो नीचे डिस्प्ले हुआ था, यहाँ पे रो वाइज डिस्प्ले हो रहा है, ओके। इसका फ्लोट डी टाइप ऑब्जेक्ट फ्लोट 64, क्योंकि इसमें फ्लोट ऑब्जेक्ट 64 इसलिए डिस्प्ले कर रहा है कि इसमें फ्लोटिंग वैल्यू यूज़ हो रही है, फ्लोटिंग पॉइंटिंग वैल्यू यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट है मीन। आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि मीन का यूज़ क्या होता है, ओके। मीन को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सम फंक्शन है, अभी तो मैंने सिर्फ इसमें दो कॉलम की वैल्यू को सिर्फ आपको शो किया है। सपोज दैट हमारे n नंबर ऑफ कॉलम्स होते, सपोज दैट मैं कहूँ कि अगर 10 कॉलम होते हैं, ठीक है ना, आपका डेटा है। जैसे सपोज दैट मैंने किसी स्टूडेंट की मार्कशीट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मार्कशीट का जो डेटा है, मार्कशीट के डेटा में सपोज दैट 5 कॉलम है, ठीक है ना। तो 5 कॉलम, 5 सब्जेक्ट के 5 कॉलम हो गए, 5 सब्जेक्ट के 5 कॉलम हो गए। तो उनकी जो है उसमें 2 कैलकुलेशन होती हैं। एक तो रो वाइज कैलकुलेशन होती, सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेशन होती है, 1 सब्जेक्ट के सारे वैल्यू वहाँ पे ऐड हो गई। और एक होता है ग्रैंड टोटल, सबका टोटल, ओके। तो हमारा जो रो वाइज होता है वो एक्सेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने एक्सेस की वैल्यू को पास नहीं किया है तो ग्रांड टोटल नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। मीन, नेक्स्ट है मीन। मीन आप लोगों ने पहले भी मैथ में आपने इसको यूज़ किया होगा, है ना, 10th में बहुत यूज़ किया होगा। मीन जिन बच्चों के पास मैथ्स है उन्होंने वो 12th में भी इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो मीन का यूज़ क्या होता है कि हम जो हमारा वैल्यूज़ होती हैं उसका मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, ओके। सिर्फ पूरा प्रोग्राम अगर हम ऊपर से देखें, पूरा प्रोग्राम अगर हम यहाँ से देखें तो पूरा प्रोग्राम हमारा कैसा है, सेम है, नो चेंजेस। ओनली फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो केवल फंक्शन चेंज होगा, df डॉट मीन, df डॉट मीन, ओके। तो ये एज का मीन पूरा टोटल कैलकुलेट होके इसका एवरेज निकल आया और रेटिंग का कॉलम, रेटिंग का एवरेज निकल आया। जैसे कई बार क्या होता है, हमारा बल्क में डेटा है, ठीक है, आपके सुपीरियर ने आपके जहाँ पे आप जिस टीम में आप वर्क कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं,
और आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है, आपका जो सीनियर है ना, या आपका जो टीममेट है वो आपसे बोलते हैं कि सर इसकी जो डेटा है इसका एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो हमें सिर्फ जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट के थ्रू df डॉट मीन फंक्शन का यूज़ करना है और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका मीन निकल आएगा, मीन डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, फिर फ्लोटिंग वैल्यू है, पॉइंटिंग वैल्यू है, तो इसका जो डी टाइप ऑब्जेक्ट कैसा होगा, फ्लोट 64। नेक्स्ट हमारा STD, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारा क्या होता है कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं उसका डेविएशन, जो आपने पढ़ा होगा कि डेविएशन कैसे यूज़ करते हैं। ओके, इसको हम प्रैक्टिकली करके बाद में बताएंगे कि इसका डेविएशन का और यूज़ क्या है। ओके, नेक्स्ट कुछ और फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं ईजिली। सम इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे फर्स्ट है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का यूज होता है कि नंबर ऑफ नॉन नल ऑब्जर्वेशन मीन्स, इसकी अगर हम बात करें तो काउंट नंबर ऑफ नॉन नल ऑब्जर्वेशन मीन्स, जैसे आपका कोई कॉलम है, ओके, उस कॉलम में 50 वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने, 50 हैं, नंबर ऑफ रोज कितने, 50 हैं। ओके, अब जैसे कई बार क्या होता है कि कोई डेटा हमारे पास नहीं है, किसी रो में वो डेटा ब्लैंक है, खाली है, नल का मीनिंग होता है खाली। जैसे कि मैंने MySQL डेटाबेस में आपको बताया था कि जीरो और नल में क्या डिफरेंस है। जीरो एक्चुअल में क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है, और नल क्या होता है, ब्लैंक होता है, खाली स्पेस होता है, उसमें कोई डेटा नहीं है। मीन्स अगर जीरो है तब हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू कैसी है, जीरो है। लेकिन अगर उसमें कोई वैल्यू हमने पास ही नहीं की है, कोई डेटा हमने उसमें इंसर्ट ही नहीं किया है, तो हम क्या कहेंगे, मीन्स वो खाली है। कई बच्चे क्या समझते हैं, जीरो और खाली का मीनिंग तो एक ही है, नहीं है। जैसे किसी एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट अपेयर हुआ है ना, और ही इज़ गेटिंग अ 0 मार्क्स, और उसका 0 नंबर आया, और एक वो स्टूडेंट जिसने एग्ज़ाम पास ही नहीं किया, एग्ज़ाम में अपेयर ही नहीं हुआ, एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो हम उसकी मार्किंग कैसे कर सकते हैं, उसकी 0 मार्किंग नहीं कर सकते ना। उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, उसको ब्लैंक छोड़ेंगे, खाली छोड़ देंगे उसको, या एब्सेंट लिखेंगे। तो नल में और जीरो में ये डिफरेंस है। तो ये जो काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन हमारा क्या करता है कि जो नंबर ऑफ, ये काउंट करेगा नंबर ऑफ नल नॉन नल ऑब्जर्वेशन, जो वैल्यू नल नहीं होगी उनको सबको क्या कर देगा, ये काउंट कर देगा। सम फंक्शन, सेकेंड फंक्शन अभी मैंने आपको बताया ही है, ठीक है ना। सेकेंड फंक्शन अभी आपसे डिस्कस हुआ है कि सम क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर देगा। ओके, सम कर देगा बाय यूजिंग द एक्सेस, मीन भी बता दिया आपको। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन है मीडियन, मीडियन ऑफ वैल्यूज़। फिफ्थ है मोड ऑफ वैल्यूज़, स्टैंडर्ड डेविएशंस, है ना। मिन वैल्यू, अगर हमें अपने किसी में प्रोग्राम में ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे रो कॉलम में कोई वैल्यू को हमें मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़, अगर किसी वैल्यू की प्रोडक्ट करना है। कम्युनिकेटिव सम, है ना, कम प्रोडक्ट, कम्युनिकेटिव प्रोडक्ट, ये कुछ इनबिल्ट फंक्शन हैं। ओके, तो आज जो मैंने फंक्शंस बताए हैं वो सिर्फ हम मीन तक डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ये हम नेक्स्ट क्लास में बाय विथ प्रैक्टिकली आपको विथ सिस्टम बताऊंगा। अभी तो मैंने इसको सिर्फ आपसे डिस्कस किया है और इसकी फंक्शनलिटी की डिस्क्रिप्शन दिया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यूज
और आप इसका आई होप आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। अगर आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपने सिस्टम में पाइथन एनाकोंडा का वर्जन डाउनलोड कर लो, उसको इंस्टॉल कर लो और उसका स्पाइडर या जुपिटर जो भी है किसी भी एडिटर को, जुपिटर और स्पाइडर में से किसी एडिटर को यूज़ करके आप उसका प्रैक्टिकल करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।